भोपाल में अब सड़कों पर निराश्रित गाय घूमती नहीं दिखेगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्वावलंबी गौशाला मॉडल तैयार किया है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि सरकार प्रदेश भर में ऐसी गौशालाएं विकसित करने जा रही है जिनमें हजारों गायों के रखरखाव की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश सरकार अब निराश्रित गौवंश की समस्या को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने बताया कि राज्य में लगभग 130 एकड़ जमीन पर एक बड़ी स्वावलंबी गौशाला बनाई जा रही है। ये एक मॉडल प्रोजेक्ट होगा जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक गायों को रखने की क्षमता होगी। मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में 19 स्थानों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सड़कों पर कोई भी गौवंश बिना आश्रय के ना दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होंगे, जन भागीदारी और जन जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। अक्सर लोग गाय को तब तक पालते हैं जब तक वह दूध देती है और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए राज्य सरकार एक जन जागरण अभियान भी चलाने जा रही है। आज गोवर्धन पूजन का यहाँ सफल आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद और आभार भी करता हूँ कि गत वर्ष से उन्होंने शासकीय तौर पर गोवर्धन पूजा मनाने का जो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलाया। आज मैं देख रहा हूँ मेरे क्षेत्र में और प्रदेश में छोटी से छोटी गौशाला पर भी गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा हम जानते हैं, ये परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन उसको सरकारी तरह से मनाना और उसको जन जन तक पहुंचाना, ये मुख्यमंत्री जी की नवाचार की सोच है। उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के लिए दीपावली और गोवर्धन की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आपने कहा कि सड़क पर गोवंश न दिखे, इसका प्रयास किया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहना? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो स्वावलंबी गौशाला योजना बनाई है वो निश्चित रूप से 130 एकड़, मतलब एक मॉडल बनाया हमने 130 एकड़ का, उसमें कम से कम 5,000 गौवंश हम रखेंगे। अभी आज की कल तक हम जारी कर देंगे लगभग 19 जगह की, जहां पर हमारे पास जमीन आवंटित होगी। लगभग 4,000 एकड़ जमीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग को स्थानांतरित कर दी है और उस पर 5,000 से लेकर के 25,000, जैसे हमारे एक जगह 500 एकड़ जमीन है तो हम 25,000 गौवंश रखेंगे। तो ऐसे ही व्यवस्था की है और ये पीपीपी मॉडल पे होगा और जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाईटेक तरीके से बना करके और वहाँ पर उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है। उसका मॉडल जो हमने तैयार किया है कि वहाँ पर लोग जाके पिकनिक भी मनाएंगे और जन्मदिन भी मनाने जाएंगे। इतना सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास। हाईवे पर गाय देखी जाती है। निश्चित, देखिए मैं इस बात से डिनाई नहीं करता, आज है गाय, लेकिन आने वाले समय में नहीं दिखेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी। देखिए ऐसा है, आपको मैं बताना आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ, जो गौ सेवक हैं या गौशाला चला रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ। पहले 20 रुपये था, उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री ने 40 रुपये किया। 1 अप्रैल से लेकर के हम ऑनलाइन हर महीने की 15 तारीख के पहले हम उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले कई बार 2 महीने में मिलता था, कई बार 3 महीने में। हमने उसको ऑनलाइन व्यवस्था कर दी और हर जगह हर गौशाला में 15 तारीख तक लगभग ये पैसा ऑनलाइन पहुंच जाता है सिंगल क्लिक से। तो व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। हमने तो एक और नया प्रयोग कर रहे हैं, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम एक चिप डेवलप कराई है मैंने, जिस चिप से अटेंडेंस रोज की रोज गौशाला की गाय की अटेंडेंस हो जाएगी। रोज की रोज स्कैन करेगा तो पूरी अटेंडेंस हमको यहाँ शाम को हमें मालूम चल जाएगा आज गौशाला में कितनी गाय उपस्थित थी। तो हम व्यवस्था कर रहे हैं, नवाचार भी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि गौ माता भी व्यवस्थित हो और लोग भी इससे जुड़ने का काम करें। मैंने यहाँ भी अपील की, मैं हर जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ अपील करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जनता को, जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, हम देखते हैं कि गाय, जैसा आपने कहा कि गाय सड़कों पर है, इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय को दूध लगा करके छोड़ देते हैं। अगर हम इसको अलग अलग कलर में हम टैग भी कर देंगे या उसकी व्यवस्था करेंगे कि पहचानी जा सके कि निराश्रित गौ माता कौन सी है और पशुपालक की कौन सी है, तो बहुत सरलता होगी। उसमें कुछ और काम करने की आवश्यकता है, हम निश्चित रूप से उस काम को कर रहे हैं।